हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी? कैसे चल रहा है आप लोगों का शैलीवेसी ब्रह्मचर्य था? नो फैप सेवन टेंशन फोर टेंशन वॉट एवर। एंड आज की इस वीडियो में मुझे शैलीवेसी पे बात नहीं करनी है, एंड मुझे बात करनी है स्ट्रेंथ पे, इंटेलिजेंस पे, ब्रिलियंसी पे, सक्सेस पे, अचीवमेंट पे, ऐसे ऐसे सारे टॉपिक्स पे मुझे बात करनी है। एंड इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूँगा एग्ज़ाम्पल ले लेकर, एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा कि आपको अगर खुद को ब्रिलियंट बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, एंड क्या क्या चीज़ें आपको वीक बनाती है, डम्प बनाती है। इस टॉपिक पे मुझे बात करनी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको प्योरिटी पकड़नी होगी। प्योरिटी से मेरा मतलब है हर फील्ड में प्योरिटी, नो चीटिंग, मतलब हर एक फील्ड में प्योरिटी होनी चाहिए। एंड प्योरिटी में ही सारा स्ट्रेंथ छिपा है। स्ट्रेंथ चाहिए, प्योरिटी लाओ, स्ट्रेंथ मिलेगा। इंटेलिजेंस चाहिए, फ्रीडम लाओ, इंटेलिजेंट होते जाओगे। आप किसी भी प्रकार की अगर स्लैबरी कर रहे हो ना, किसी भी प्रकार की स्लैबरी, आपकी ब्रिलियंसी उतनी टॉप लेवल पे नहीं जाएगी। आपको अपने ब्रिलियंसी को टॉप लेवल पे ले जाना है तो आपको अपने फ्रीडम पे वर्क करना होगा, खुद को फ्री करना होगा। आपको अलमाइटी जैसा ब्रिलियंसी चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, तो आपको अलमाइटी की तरह खुद को फ्रीडम करना पड़ेगा, खुद को फ्री करना पड़ेगा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मैं पहले जॉब नहीं करता था, मैंने जॉब ज्वाइन किया या भी 6-7 मंथ हो रहे हैं मेरे को। एंड मैं जॉब ज्वाइन करने के बाद मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे इंसानों को कैसे गुलाम बनाया जाता है, किसी को स्लेव कैसे बनाया जाता है, इनसे बेटर कोई नहीं जानता है। जो ये कॉरपोरेट वाले हैं ना, जो भी आपको जॉब दे देते हैं, तो वो आपको स्लेव कैसे बनाया जाता है वो बहुत बढ़िया तरीका जानते हैं। आप ऑफिस ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो डिज़र्व नहीं करते हैं सर सुनना, बट आपने वहाँ पे ज्वाइन किया है, आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन किए हो, आप जूनियर हो, चाहे आपकी इंटेलिजेंस, आपकी ब्रिलियंसी का कोई भी लेवल हो, डजेंट मैटर, वो बंदा आपका सीनियर है तो आपको उसको सर बोलना है। आप उसको नाम लो के नहीं बुलाओगे, या भाई नहीं बोलोगे, भैया नहीं बोलोगे, आप उसको सर बोलोगे, क्योंकि आपसे सीनियर है वो। फर्स्ट वीकनेस एंड स्लेवरी यहीं से स्टार्ट होती है भाई। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम वहाँ उनके कब स्लेव बन गए, एंड तुम्हारी ब्रिलियंसी कितनी पुअर हो गई, तुम्हारा आईक्यू लेवल कितना डाउन चला गया, पता ही नहीं चलेगा। ये तो मैं थिंकर हूँ, मैं अपने थॉट को देखता हूँ दूर बैठ के, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ जॉब ज्वाइन करने के बाद मेरे पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट। तो मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, बहुत मतलब 99% लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि वो कब स्लेब बन गए। एंड थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में आपने अपनी ब्रिलियंसी खो दिया, अपना इंटेलिजेंस खो दिया, अपना रिस्पेक्ट खो दिया वहाँ पे, थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में। इवन मैं ये कहता हूँ, आप थोड़ा सा रिस्क ले लो तो उससे ज़्यादा पैसे कमा लोगे, एंड विद फ्रीडम, बिल्कुल फ्रीडम के साथ में उससे ज़्यादा पैसे कमाओगे। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स ने मुझे जॉब करने के लिए इसलिए भी भेजा है कि मैं लोगों को यहाँ पे आके बता सकूँ कि जॉब क्यों नहीं करना है। यूनिवर्स ने मुझको ऐसे कंडीशन में इसलिए भी डाला है कि मैं लोगों को सजेस्ट कर सकूँ कि उनको जॉब क्यों नहीं करना चाहिए, जॉब आपको किस तरह से स्लेव बनाता है, मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ। उनके रूल्स हैं भाई। जॉब मतलब तुम जाओ, वो ना इतने छोटे छोटे सेक्टर बांट रखे हैं, तुमको इनसे परमिशन लेना है, वो बंदा अगले बंदे से परमिशन लेगा। इवन तुम एक छुट्टी की बात कर दो तो तुम्हारा जो सीनियर है तुमको उसको बताना, रिपोर्ट करना है,
उसका सीनियर जो है वो उसको रिपोर्ट करेगा, देन उसका जो सीनियर है उसको रिपोर्ट करेगा, एंड अल्टीमेटली वो मैनेजर तक पहुंचेगी, एंड देन मैनेजर डिसाइड करेगा कि तुमको छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वाह भाई, तुमको कितना वहाँ पे तुमको कितना स्मॉल बना दिया गया, तुमको कितना छोटा बना दिया गया। तुमने कभी नोटिस किया है इन सारी चीज़ों का तुम्हारे ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? तुम कितना छोटा फील कर रहे हो खुद के लिए, एंड जब तुम खुद के लिए छोटा फील कर रहे हो, तुम खुद की रिस्पेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो तुम उस फील्ड में क्या खाक ग्रोथ करोगे, एंड तुम्हारी ब्रिलियंसी कितनी ख़त्म सी हो जाएगी। तो मेरा यहाँ जॉब से रिलेट करके इस वीडियो को शूट करने का रीज़न ये था कि आपको अगर ब्रिलियंट बनना है एंड आप एक अच्छा सक्सेसफुल बनना चाहते हो, बड़ा अचीवमेंट चाहते हो, तो खुद को पहले फ्रीडम करो, आज़ाद करो, सेलेब्रिटी छोड़ो। किसी भी प्रकार की सेलेब्रिटी नहीं करनी है। किसी भी प्रकार की सेलेब्रिटी आपकी ब्रिलियंसी को किल कर देता है, ख़त्म कर देता है। एंड स्ट्रेंथ को क्या किल करता है? स्ट्रेंथ को भी ये किल करता है। आपको स्ट्रेंथ को भी ये किल करेगा। कैसे? आप खुद के लिए छोटा फील करोगे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, एंड आपका ब्रेन होएगा डिप्रेस। आपका ब्रेन डिप्रेस होगा भाई। आप खुद के लिए रिस्पेक्ट ही फील नहीं कर पा रहे हो। अगर आप एक हाई वैल्यू मैन हो एंड आपको लग रहा है कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है कहीं, बट उनके अगेंस्ट में आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो आपका ब्रेन डिप्रेस होगा। वहाँ पे डिप्रेस होगा, आपकी एनर्जी कंफ्यूज होगी, एंड वो रिलीज होगी। एंड रिलीज़ होगी तो कैसे रिलीज होगी? इम्प्योरिटी के माध्यम से ही रिलीज होगी। जहाँ भी तुम्हारी एनर्जी रिलीज हो रही है, कुछ क्रिएशन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम इम्प्योरिटी को पकड़ रहे हो, एंड उस इम्प्योरिटी को पकड़ने के बाद तुम्हारी एनर्जी रिलीज़ हो गई, तो तुम्हारी प्योरिटी ख़त्म हो रही है। एंड देन तुम्हारी प्योरिटी जब ख़त्म होएगी तो तुम वीक होते जाओगे भाई। तुम कमज़ोर भी हो रहे हो, साथ साथ में तुम्हारी ब्रिलियंसी भी जा रही है, एंड तुम्हारा स्ट्रेंथ भी ख़त्म हो रहा है। दोनों चीज़ ख़त्म हो रहा है। तुम्हारी ब्रिलियंसी भी जा रही है, तुम्हारा स्ट्रेंथ भी ख़त्म हो रहा है। देखो, बैक टू बैक। एंड तुम्हारी ब्रिलियंसी ख़त्म होगी, तुम्हारा स्ट्रेंथ ख़त्म होगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा? तुम्हारे पास बचेगा अल्टीमेटली एक सेलेब्रिटी। एंड तुम सेलेब्रिटी किस चीज़ के लिए तुम करोगे? जस्ट थोड़े से पैसे के लिए। एंड देन तुम फिर उस ट्रैप में फंस जाओगे कि तुम कभी निकल ही नहीं पाओगे। तुम उनके ऐसे ट्रैप में फंसोगे, उनके क्या कहूँ, तुम खुद के बनाए हुए ट्रैप में फंस जाओगे। ट्रैप में तुम कभी निकल ही नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर कभी उतना गट्स नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर कभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि तुम इस सेलेब्रिटी से निकल पाओ। तुम इस सेलेब्रिटी से निकल पाओ, कभी गट्स नहीं आएगा। तो जो भी जॉब करते हो ना भाई, कुछ अलग चीज़ देखो। ये जॉब आपकी लाइफ को ख़त्म कर रहा है, किल कर रहा है। आप जिस चीज़ के लिए पैदा हुए हो ना, आप वो कभी बन ही नहीं पाओगे। आपका जन्म जिस चीज़ के लिए हुआ है, आप वो कभी भी नहीं बन पाओगे अपने लाइफ में। आप एक स्लेब बन के मर जाओगे, एक ट्रैप में फंस के ख़त्म हो जाओगे। जैसे कि मैं चलो एक शेर का एग्जांपल देता हूँ। जैसे जब एक शेर जंगल में होता है तो उसकी स्ट्रेंथ देखो, उसकी लायनेस देखो, गजब लेवल की होती है। एंड उसी शेर को तुम पकड़ के पिंजरे में बंद कर दो, एंड उसको टॉर्चर करके तुम अपने सर्कस में नचाने वाली जो भी तुम्हारी एक्टिविटी है कराने लगो, तो वो कुछ दिनों बाद ना अपनी जो लाइननेस है वो भूल जाता है। उसकी जो लाइननेस है वो भूल जाएगा, उसकी जो मैस्कुलिनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, एंड वो तुम्हारे इशारों पे नाचने लगेगा शेर। उसकी स्ट्रेंथ भी ख़त्म हो जाएगी, एंड उसके बाद तुम उस शेर को ले जाके उस जंगल में छोड़ दोगे ना, उसको कुत्ते भी खा जाएंगे। वो इतना ज़्यादा वीक हो जाएगा वो शेर, वो लायन। जस्ट वो दिखेगा कि वो लायन है, बट उसकी जो इंटरनल जो स्ट्रेंथ है ना, वो ख़त्म हो जाएगी, वो किल हो जाएगी, क्योंकि वो किसी और के इशारे पे नाचने लग गया वहाँ पे। क्योंकि वो किसी और के इशारे पे नाच रहा है, तो उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई, उसकी मेलनेस, उसकी लायननेस, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। वो अंदर से खोखला हो गया है। तो ये तुम्हारा जो जॉब है ना, चाहे जॉब कितना भी अच्छा हो, तुमको अंदर से खोखला करता है भाई, खोखला कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, तुमको किल कर देगा। तो इस सेलेब्रिटी को छोड़ने की कोशिश करो, कुछ खुद का स्टार्ट करो,
कुछ खुद का स्टार्टअप करो, कुछ तो सोचो। एंड कुछ नहीं होता है तो अलमाइटी पे छोड़ो, बट खुद को फ्री करो। अलमाइटी ने तुमको फ्री करके भेजा है, फ्रीडम के साथ जीने के लिए भेजा है। एंड अलमाइटी पे छोड़ो, वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। बट तुम अपने अंदर गट्स लाओ, कॉन्फिडेंस लाओ कि स्लेवरी को छोड़ना है, क्योंकि ये स्लेवरी तुम्हारे कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर रहा है, तुम्हारे इंटेलिजेंस को ख़त्म कर रहा है, तुम्हारे स्ट्रेंथ को ख़त्म कर रहा है। एंड जो तुम बड़ा से बड़ा अचीवमेंट ला सकते थे, वो अचीवमेंट भी तुम्हारे लाइफ में नहीं आएगी। तुम जस्ट एक स्लेव का अचीवमेंट पा पाओगे अपने लाइफ में, एंड एक पोपट बन के ख़त्म हो जाओगे। चलो फिर, बाय एंड थैंक यू। मैंने अपने तरफ से बहुत समझाने की कोशिश की है। बाकी आप लोग बताना वीडियो कैसी है, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया तो मैं फिर से शूट करूँगा।